हेलो फ्रेंड्स, आई एम खुशी पटेल एंड यू आर वाचिंग सोशियोलॉजी विद खुशी। इस चैनल पर आपको सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इजी एंड सिंपल तरीके से समझाए जाएंगे ताकि उन स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके जिनके लिए सोशियोलॉजी एक न्यू सब्जेक्ट है एंड लर्न करने में डिफिकल्टी होती है। सामाजिक प्रक्रिया की सीरीज में हमारा आज का टॉपिक रहेगा प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन। प्रतिस्पर्धा को हिंदी में प्रतियोगिता भी कहते हैं और प्रतिस्पर्धा एक सामाजिक प्रक्रिया है, वो भी असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, क्योंकि यह समाज को विघटन की ओर ले जाती है। स्पर्धा लोगों में ईर्ष्या का भाव जगाती है और ईर्ष्या होने के कारण हर कोई अपने आप को आगे रखकर दूसरे को पीछे छोड़ना चाहता है और जब ऐसी ईर्ष्या जैसी भावना आ जाए तो समाज में अपने आप विघटन हो जाता है। इसीलिए प्रतिस्पर्धा विघटनकारी या असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है और इस तरह अत्यधिक प्रतिस्पर्धा आज के आधुनिक युग में समाज को विघटित कर देती है, लोगों को एक दूसरे से दूर कर देती है। परंतु आज के आधुनिक समाज में इतनी अत्यधिक प्रतिस्पर्धा होती है कि हमें प्रतिस्पर्धा हर एक क्षेत्र में देखने को मिलती है। स्टूडेंट लाइफ में, जॉब लाइफ में, स्पोर्ट्स में, पॉलिटिक्स में, हमारी सोशल लाइफ में, कल्चरल लाइफ में, हर जगह हमें प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती ही मिलती है। तो प्रतिस्पर्धा को हम कुछ इस तरह परिभाषित करेंगे। दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह द्वारा किसी सीमित वस्तु को प्राप्त करने के लिए किया गया नियमों के अंतर्गत किया गया प्रयास को प्रतिस्पर्धा कहते हैं। तो प्रतिस्पर्धा की डेफिनेशन में 3 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। दो या दो से अधिक व्यक्ति, सीमित वस्तु का होना इंपॉर्टेंट है और नियमों के अंतर्गत प्रयास करने को प्रतिस्पर्धा कहते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या बहुत सारे व्यक्ति किसी लिमिटेड चीज को पाने के लिए कंपटीशन करते हैं और वह कंपटीशन वह नियमों के अंतर्गत रहकर करते हैं, नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं, तो उसको प्रतिस्पर्धा कहते हैं। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स एक दूसरे स्टूडेंट या अपने दूसरे कॉम्पिटिटर को बिना हार्म किए, बिना उसको नुकसान पहुंचाए, अपनी तैयारी पर ध्यान देते हुए वह उसे कंपटीशन करता है और उस एग्जाम में बैठता है, तो उसको प्रतिस्पर्धा कहते हैं। अनदर एग्जाम्पल देखें तो हम ये कह सकते हैं कि दो पॉलिटिशियंस अगर इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं और दोनों पॉलिटिशियंस विदाउट हार्मिंग ईच अदर एक दूसरे कंटेस्टेंट को बिना नुकसान पहुंचाए अपने अपने तरीके से इलेक्शन में प्रचार प्रसार करते हैं और पूरे नियमों का पालन करते हुए इलेक्शन को ईमानदारी से जीतते हैं, तो उसको प्रतिस्पर्धा कहते हैं। परंतु अगर नियमों का उल्लंघन हो गया तो उस सामाजिक प्रक्रिया को क्या कहेंगे? अगर नियमों का जब उल्लंघन हो जाता है तब उस सामाजिक प्रक्रिया को संघर्ष कहेंगे, फिर वो प्रतिस्पर्धा नहीं रहती है। मतलब अगर जब भी नियमों का उल्लंघन हो जाए, अगर एक कंटेस्टेंट दूसरे कंटेस्टेंट को हार्म पहुंचा दे, तो वह फिर संघर्ष में बदल जाएगा। प्रतिस्पर्धा की विशेषताएं। प्रतिस्पर्धा की विशेषताएं होती है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी भी प्रतिस्पर्धा करने के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कॉम्पिटिटर ही नहीं होगा तो प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन कैसे होगा? सेकंड, सीमित वस्तु। कंपटीशन कभी भी लिमिटेड चीज के लिए होता है। जो चीज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है उस चीज के लिए कभी कंपटीशन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट जॉब्स लिमिटेड सीट्स होती है, इस वजह से लोग कंपटीशन करते हैं। थर्ड है तीसरा पक्ष। कंपटीशन में तीसरे पक्ष का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पक्ष को हम रेफरी या अंपायर टाइप भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी फुटबॉल मैच में या क्रिकेट मैच में हम देखते हैं एक तीसरा पक्ष जो उन दोनों का फैसला कर सके, वो होना जरूरी होता है। और वो तीसरा पक्ष क्रिकेट टीम में कौन होता है? क्रिकेट मैच में कौन होता है? अंपायर। और अगर इससे भी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो दो दुकानदार हैं, दोनों दुकानदार कंपटीशन करेंगे कि किसकी सेल्स ज्यादा होती है, तो उनके लिए तीसरा पक्ष ग्राहक होंगे जो किस दुकान से खरीदना पसंद करेंगे। और किसी एग्जाम में देखें तो तीसरा पक्ष परीक्षक होता है जो उन स्टूडेंट्स की कॉपियां चेक करता है या जो फाइनल रिजल्ट्स बनाता है। चौथी विशेषता ये होती है कि प्रतिस्पर्धा अहिंसात्मक होती है। जिसमें भी अगर हिंसा इन्वॉल्व हो जाए तो वह संघर्ष बन जाता है। जब तक अहिंसात्मक तरीके से कंपटीशन चल रहा है तब तक वह प्रतिस्पर्धा होती है। फिफ्थ, अचेतन प्रक्रिया या अनकॉन्शियस प्रोसेस। अचेतन प्रक्रिया में यह होता है कि कॉम्पिटिटर अपने दूसरे कॉम्पिटिटर के बारे में कुछ भी नहीं जानता है।
अब फॉर एग्जाम्पल आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हो, तो आप अपने कॉम्पिटिटर जो बहुत दूर बैठे होते हैं, हज़ारों लाखों की लोग क्वांटिटी में होते हैं, तो क्या हम सबको जानते हैं? ना हम सबको जानते हैं, ना हम ये जानते हैं कि उनकी तैयारी कैसी है और उनके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। इसीलिए प्रतिस्पर्धा एक अचेतन या अनकॉन्शियस प्रोसेस होता है। छठी विशेषता ये होती है कि प्रतिस्पर्धा कंपटीशन निरंतर होता है, निरंतर प्रोसेस है या कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमें लाइफ लॉन्ग किसी न किसी बात का कंपटीशन रहता ही रहता है। स्टूडेंट लाइफ में हम स्कूल में कंपटीशन करते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो जॉब में कंपटीशन होता है, और सामाजिक लाइफ में देखें, सोशल लाइफ में देखें, तो भी हमें अपने अन्य सामाजिक लोगों के साथ कंपटीशन किसी न किसी बात का रहता ही रहता है। इसीलिए प्रतिस्पर्धा एक निरंतर प्रक्रिया है। सातवीं विशेषता ये होती है कि प्रतिस्पर्धा सार्वभौमिक है। प्रतिस्पर्धा हर जगह पूरी दुनिया में हमें इक्वली देखने को मिलती है। हर समाज में, हर स्थान में और हर टाइम पर प्रतिस्पर्धा होती ही होती है। इस वजह से प्रतिस्पर्धा सार्वभौमिक प्रक्रिया है। प्रतिस्पर्धा के प्रकार, प्रतिस्पर्धा के दो प्रकार होते हैं, व्यक्तिक, अवैयक्तिक, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल और इम्पर्सनल में क्या होता है कि पर्सनल में या वैयक्तिक में हम अपने कॉम्पिटिटर को अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं, और उसकी कितनी कैपेसिटीज़ है, उसके क्या पॉजिटिव चीज़ एस्पेक्ट्स हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, उसके बारे में हमें सब कुछ जानकारी होती है। और इम्पर्सनल या अवैयक्तिक में होता है कि हमें हमारे कॉम्पिटिटर के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है। इनफैक्ट हमें ये भी पता नहीं होता है कि हमारा कॉम्पिटिटर है कौन और उसकी कैसी तैयारी है, वो किस तरह के बारे में सोचता है, किस तरह से वो डील करता है, ये भी हमें पता नहीं होता है। वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा के एग्जाम्पल्स देखें तो क्लासरूम कंपटीशन जो होता है, या क्लासरूम में बच्चे फर्स्ट आने के लिए एग्जाम्स में जो कंपटीशन करते हैं, उसको वैयक्तिक कहते हैं, क्योंकि बच्चे एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। लगभग पूरी क्लास में पता होता है कि फर्स्ट रैंक किसकी आएगी, सेकंड रैंक किसकी आएगी, और फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक होल्डर्स आपस में कंपटीशन करते रहते हैं, तो ये बातें सबको पता होती है। सेकंड एग्जाम्पल देखें तो स्पोर्ट्स, किसी भी स्पोर्ट्स में जब प्रतियोगिता में लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो अपने जो ऑपोजिट कंटेंडर होता है उसकी क्या प्रतिभा होती है, वह किस तरह से खेलता है, उसके बारे में भी पहले वाले प्रतियोगी को पता होता है कि उसकी क्या बातों में वो पॉजिटिव है और किन बातों में वो नेगेटिव है। अवैयक्तिक प्रतिस्पर्धा के उदाहरण देखें तो गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जितने भी होते हैं वह सब अवैयक्तिक या इम्पर्सनल में आते हैं, जिसमें हम हमारे कॉम्पिटिटर को बिल्कुल नहीं जानते हैं, उसकी तैयारी के बारे में भी नहीं पता होता है। सेकेंड अवैयक्तिक का एग्जाम्पल होता है इंटरनेशनल लेवल पर दो देश किस तरह से हैंडल करेंगे चीज़ों को, वह भी हमें पता नहीं होता है। कि फॉर एग्जाम्पल इंडिया है, वो किसी एक्स कंट्री से कुछ बातों का डील करता है, तो इंडिया को पता नहीं है कि वो उस डील में आगे वाला कंट्री किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, उसका उस कंट्री का उस बारे में या उस पर्टिकुलर टॉपिक पर क्या विचारधारा है, वो हम इमेजिन नहीं कर पाते हैं, तो उसको बोलते हैं इम्पर्सनल या अवैयक्तिक प्रतिस्पर्धा। आज के मॉडर्न टाइम में, आधुनिक टाइम पर हमें मोस्टली अवैयक्तिक प्रतिस्पर्धा ज़्यादा देखने को मिलती है। वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा बहुत छोटे लेवल पर होती है, पर लाइफ के जब भी बड़े लेवल पर चले जाते हैं, हायर एस्पेक्ट्स में, हमें मोस्टली इम्पर्सनल कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं प्रतिस्पर्धा के स्वरूप। प्रतिस्पर्धा के 4 स्वरूप होते हैं: आर्थिक, सांस्कृतिक, परिस्थिति एवं भूमिका और प्रजातीय। आर्थिक प्रतिस्पर्धा के स्वरूप वो होते हैं कि कहाँ पर हमें प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। हमें हमारे लाइफ के आर्थिक या इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में देखने को मिलती है, कल्चरल और सांस्कृतिक एस्पेक्ट्स में देखने को मिलती है, स्टेटस एंड रोल के लिए भी हमें कंपटीशन देखने को मिलता है, एंड लास्ट रेशियल या प्रजातीय प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिलती है। आर्थिक प्रतिस्पर्धा वो होती है जो व्यापारी या उद्योगपति, पूंजीवादी लोग करते हैं। वो एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं अपना माल बेस्ट बेचने में और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में, उसको आर्थिक प्रतिस्पर्धा कहते हैं। मोस्टली आजकल हर कंट्रीज़ के बीच में आर्थिक प्रतिस्पर्धा ज़्यादा देखने को मिलती है। हर कंट्री अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करने में लगा हुआ है, इसलिए हर कंट्री के बीच में आजकल आर्थिक प्रतिस्पर्धा होती है। सेकेंड, सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा।
सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा तब होती है जब दो डिफरेंट कल्चरल आइडेंटिटी की कम्युनिटीज पास में रहने को आ जाए और दोनों ही कल्चरल कम्युनिटीज अपने आप को सुपीरियर मानते हुए, अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए, अपने आप को बोस्ट करे, अपने आप का श्रेष्ठता बताए और दूसरी कम्युनिटी पर थोपे, तो उसको सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा कहते हैं। थर्ड, परिस्थिति एवं भूमिका के लिए प्रतिस्पर्धा। हमारे समाज में कुछ पोस्ट्स और कुछ रोल ऐसे होते हैं जो बहुत हाई पोस्ट होती है और जिनकी वैल्यू समाज में ज़्यादा होती है, तो लोग उस स्टेटस को प्राप्त करने के लिए, उस परिस्थिति को हासिल करने के लिए कंपटीशन करते हैं और उस स्टेटस पर पहुंचकर जो वह उस हाई स्टेटस का रोल होता है, उस रोल को अदा करने के लिए भी कंपटीशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है और उस कंपनी में 2 एम्प्लॉयज़ है। दोनों एम्प्लॉयज़ को HOD बनना है, तो HOD क्या हो गई? परिस्थिति, वो एक स्टेटस हो गया। उस स्टेटस को हासिल करने के लिए दोनों एम्प्लॉयज़ अपने अपने बीच में कंपटीशन करेंगे और जो भी उस कंपटीशन में जीतेगा वो HOD बन जाएगा, तो वह उस स्टेटस को हासिल कर लेगा, उस परिस्थिति को हासिल कर लेगा। अब HOD उसको क्यों बनना है? क्योंकि HOD के पास कुछ स्पेशल पावर्स होती है, कुछ उसका स्पेशल रोल होता है उस कंपनी में। उस रोल और उस भूमिका को निभाने के लिए वह लोग कंपटीशन कर रहे थे। आखिरी प्रतिस्पर्धा हमें देखने को मिलती है प्रजातीय। प्रजातीय प्रतिस्पर्धा वो होती है जिसमें 2 कम्युनिटी के लोग अपने शारीरिक विशेषताओं के कारण कंपटीशन करते हैं। गोरा काला, अपने रंग के ऊपर, अपने बालों की बनावट के ऊपर, अपने शारीरिक बनावट के कारण जब लोग कंपटीशन करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो उसको प्रजातीय प्रतिस्पर्धा। फॉर एग्जाम्पल, अगर नीग्रो प्रजाति के लोग या चाइनीज़ प्रजाति के लोग हमारे बीच आकर रहने लग जाएं, तो हम उनसे उनकी शारीरिक बनावट के कारण उन्हें मजाक उड़ाएंगे, उन्हें छेड़ेंगे, उन्हें परेशान करेंगे और इस बीच वो क्या है, हमारे साथ कंपटीशन करेंगे, हमारे इक्वल रहने के लिए करेंगे, तो उसको प्रजातीय प्रतिस्पर्धा कहते हैं। प्रतिस्पर्धा का महत्व। प्रतिस्पर्धा भी होना ज़रूरी है। अगर प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तो कुछ चीज़ों में हमारा समाज पीछे छूट जाएगा। इसीलिए प्रतिस्पर्धा का कभी कभी होना भी ज़रूरी है और अत्यधिक प्रतिस्पर्धा होने के कारण कभी कभी समाज को नुकसान भी हो जाता है। प्रतिस्पर्धा का पहला महत्व होता है सहयोगात्मक। सहयोगात्मक में क्या होता है कि लोग कंपटीशन तो करते हैं पर एक संघ या एक संगठन बनाकर अपने संगठन के सदस्यों के लिए भी, उनके फायदे के लिए, उनके राइट्स के लिए भी लड़ते हैं। जैसे मजदूर दल, मजदूर आपस में तो रोजाना मजदूरी के लिए एक दूसरे से कंपटीशन तो करते ही हैं, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं, परंतु जब बात किसी मजदूर के हक की आए तब वह सारे मजदूर अपने संगठन में मिलकर उस मजदूरों के संघ के लिए, हक के लिए भी लड़ते हैं। तो इस तरह प्रतिस्पर्धा सहयोगात्मक परिणाम भी देती है। सेकंड, असहयोगात्मक। कभी कभी क्या हो जाता है, इतनी प्रतिस्पर्धा का लेवल बढ़ जाता है कि लोग एक दूसरे का सहयोग नहीं करते हैं और उस कारण समाज विघटित भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, 2 इंडस्ट्रियलिस्ट है या 2 बिजनेसमैन है, दोनों अपना अपना प्रॉफिट कमाने के लिए इतने लीन हो जाते हैं कि दोनों अपने आप पर्सनली, सोशली एक दूसरे से डिटैच हो जाते हैं, टूट जाते हैं और उनके सामाजिक संबंध भी बिखर जाते हैं। इस कारण प्रतिस्पर्धा असहयोगात्मक परिणाम भी देती है। थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट प्रतिस्पर्धा का महत्व होता है प्रगति। अगर प्रतिस्पर्धा नहीं हो तो देश की प्रगति भी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन प्रोडक्शन, अगर इंडिया को कॉटन प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो क्या करेगा, इंडिया कॉटन प्रोडक्शन इंक्रीज करने पर सब्सिडी हाई कर देगा और सब्सिडी हाई होने के कारण हर किसान अच्छे से अच्छा कॉटन ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में उगाने की करेगा और सब किसान एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करेंगे, कंपटीशन करेंगे और इस कंपटीशन से क्या फ़ायदा हुआ कि इंडिया में कॉटन प्रोडक्शन हाई क्वालिटी का इंक्रीज हो गया। इससे कंपटीशन के कारण फाइनली क्या रिजल्ट मिला, प्रगति हो गई देश की। आज की इस वीडियो में हमने देखी प्रतिस्पर्धा क्या होती है, प्रतिस्पर्धा की परिभाषा, प्रतिस्पर्धा के स्वरूप, प्रतिस्पर्धा की विशेषताएं, प्रतिस्पर्धा के प्रकार एंड लास्ट प्रतिस्पर्धा का महत्व। अगर आप चाहते हैं कि सोशियोलॉजी के ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं बनाती रहूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं।